हेलो गाइस, तो इस लास्ट पार्ट में सॉन्ग को पता चल गया था कि ली एक मरमेड है और वो गोल्ड फिश से कम्युनिकेट करके ये बताने के लिए कहती है कि वो उसके बारे में क्या बोल रहे हैं। पर गोल्ड फिश तो उसकी बुराई करने लगते हैं कि ये टू मच है, ये हमेशा ओवर टाइम वर्क करती रहती है और हमें खाना देना भी भूल जाती है और हमारा वाटर भी चेंज नहीं करती। सॉन्ग पूछती है ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या तुम्हें समझ आ रहा है? तो ली झूठ बोल देता है कि ये लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो और कैपेबल हो, तुम बहुत हार्डवर्क करती हो ना, इसलिए ये लोग तुम्हारे लिए सॉरी फील कर रहे हैं। ये सुनकर सॉन्ग खुश हो जाती है कि मुझे यही एक्सपेक्ट था गोल्डन फिश से, मैं जो इन्हें राइस करती हूँ कहकर उन्हें और ज्यादा खाना दे देती है। और फिर वो ली को गौर से देखने लगती है तो वो पूछता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सॉन्ग पूछती है क्या तुम्हारा टीयर्स मोती बन जाता है? तो ली कहता है ऑफ कोर्स, और वो उसका हाथ पकड़कर खुद को स्लैप मारकर रोकर दिखा देता है कि उसके टीयर्स सच में मोती बनते हैं। ये देखकर सॉन्ग बहुत खुश हो जाती है और वो ओनियन लेकर आती है और कहती है मुझे फीमेल स्टार की तरह ऑस्ट्रेलियन व्हाइट मोती चाहिए। ली कहता है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तो वो कहता है ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ पर मुझे मोती भी चाहिए। तो ली मान जाता है और रोने लगता है जिससे बहुत सारे मोती हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग ने उस मोतियों का एक नेकलेस बना लिया होता है और फिर उसे कहती है मैंने सुना है कि मरमेड्स बहुत अच्छा गाना गाते हैं, और वो उसे अपने लिए एक सॉन्ग सिंग करने के लिए कहती है। तो ली बहुत ही बेसुरी आवाज में उसके लिए गाना गाने लगता है। तो सॉन्ग उसे चुप कराती है और कहती है तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, नेक्स्ट टाइम से कभी मत गाना। और पूछती है क्या तुम हर रोज मुझे वर्क पर टेलीपोर्ट कर दोगे? तो वो हाँ कहता है और कहता है मैं यहाँ से तुम्हें बेडरूम पर टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, कहकर उसे लेकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सॉन्ग वर्क पर जाने के लिए रेडी हो रही थी और कहती है मेरे पास कितना अच्छा बॉयफ्रेंड है जो टेलीपोर्ट कर सकता है, इसलिए मैं स्लोली मेकअप कर सकती हूँ, कहकर वो अपना कोई प्रोडक्ट ढूंढ रही थी। तभी ली वो प्रोडक्ट लेकर आता है और उसे देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ साथ तुम्हारा असिस्टेंट भी हूँ। और फिर सॉन्ग मेकअप वगैरह करने के बाद कहती है देखा कितना नेचुरल लुक आ रहा है, नो मेकअप लुक। और फिर सॉन्ग उस पर भी सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर रही थी, तभी वो नोटिस करती है कि ली को चोट लगा है। ली कहता है कुछ नहीं हुआ, पेन नहीं हो रहा है, शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लैंड पर बहुत ड्राइनेस है, इसलिए मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। और कहता है तुम मुझे ऐसे सेटिंग स्प्रे और दे देना, इसे अप्लाई करने के बाद मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ। और उसे अप्लाई करने के लिए कहता है तो वो अप्लाई करने लगती है। तभी टोटल कहने लगता है अगर तुम्हारे पावर्स तुम्हारे पास वापस नहीं आया तो तुम मर जाओगे। तो ली उसे चुप करा देता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग टोटल से बात कर रही थी कि क्या तुम्हें पता है कि रिसेंटली ली के साथ क्या हुआ है? मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। और फिर उसे रियलाइज होता है कि वो तो उसकी बात समझ ही नहीं पाएगी कि वो क्या कह रहा है। तभी उसकी नजर सीसीटीवी कैमरा पर पड़ता है और वो प्रीवियस वीडियो देखने लगती है और वो उसी टाइम की फुटेज देखती है जब ली ये प्लानिंग कर रहा था कि वो अपनी पावर वापस पाने के लिए सॉन्ग को खुद से प्यार करवाएगा। और फिर उसे उस फेमस डॉक्टर की याद आती है तो वो सब कुछ क्लियर होने के लिए उसे कॉल करके इस बारे में पूछती है। तो डॉक्टर उसे सब कुछ बता देता है कि मरमेड्स के लिए सुपर पावर पिल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर वो पिल उनके पास नहीं हुआ तो वो अपने सारे सुपर पावर्स खो देंगे और ओशन में भी वापस नहीं जा सकते, लैंड पर ही ट्रैप्ड होकर रह जाएंगे और यहाँ पर ही उनकी डेथ हो जाएगी। और अगर उनकी पिल किसी और के पास है तो वो तभी उसे वापस सक्सेसफुली रिसीव कर सकते हैं जब दूसरे पर्सन को उनसे प्यार हो जाएगा। ये सब जानने के बाद सॉन्ग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ली बस अपने सुपर पावर्स वापस लेने ही उसके क्लोज आया था। और फिर ली जब उसके लिए खाना लेकर आता है तो सॉन्ग उससे इस बारे में बात करती है और पूछती है कि तुमने मुझे इसलिए अप्रोच किया था ना क्योंकि तुम मुझसे अपना सुपर पावर वापस लेना चाहते थे। ली कुछ कहने वाला था पर सॉन्ग पूछती है क्या तुम्हारा सुपर पावर सच में मेरे अंदर है? तो वो हाँ कहता है। तो सॉन्ग कहती है फर्स्ट तुमने मुझे अप्रोच किया और फिर तुम मेरे घर आ गए और फिर तुम मेरे अच्छे से केयर करने लगे ताकि मैं तुमसे प्यार करने लगूं। ली हाँ कहता है। तो वो कहती है तुम तो अपने काम में सक्सेसफुल हो गए, अब मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ तो तुम अपना सुपर पावर्स लेकर जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ली उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला था पर तभी उसे याद आता है कि अगर वो पिल सॉन्ग के अंदर नहीं रहा तो वो मर जाएगी और अगर वो सुपर पावर ली के अंदर वापस नहीं आया तो वो मर जाएगा। वो ये सब कुछ याद करके सोचने लगता है सॉन्ग अभी ब्रेकअप करना चाहती है, यही अच्छा होगा, मैं उसके सामने ही बबल बनकर डिसअपेयर हो जाऊं, उससे अच्छा यही होगा कि अभी ब्रेकअप हो जाए। और फिर उसे हक कर लेता है और कहता है मैं जरूर चला जाऊंगा, तुम्हें क्या लगा था मुझे अपने सुपर पावर वापस मिलने के बाद मैं यहाँ रहूंगा? तो वो गुस्से में उसे खुद से दूर करती है। वो खुद को कंट्रोल करके कहता है मुझे अब अपनी सुपर पावर वापस मिल गया है। तो सॉन्ग गुस्सा करते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और फिर ली टोटल को लेकर उसे कुछ कहने वाला था पर सॉन्ग उसे घर से बाहर निकाल देती है और डोर लॉक कर देती है। पर दोनों ही सैड थे और रोने लगते हैं। ली जैसे ही वहाँ से जाता है तो सॉन्ग देखती है कि उसके टीयर्स मोती में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो वो समझ जाती है कि ली ने अपने सुपर पावर वापस नहीं लिया और वो उसे ढूंढने जाती है। सॉन्ग जैसे ही ढूंढते हुए बाहर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर ली का ब्लड गिरा हुआ है। तभी उसे कोई पीछे से हिट कर देता है और ये सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में वो गुंडे सॉन्ग को ली के पास
लेकर जाते हैं जहाँ ली का कंडीशन बहुत ही खराब था। तो वो कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना वीक क्यों हो गए हो। तभी वहाँ पर वही पर्सन आता है जिसने ये सब कुछ किया है और वो कोई और नहीं बल्कि वही फेमस डॉक्टर था। और वो कहता है अभी इसकी कंडीशन बहुत ही खराब है क्योंकि इसके अंदर उसकी सुपर पावर्स नहीं है, ये कभी भी बबल बनकर डिसअपेयर हो सकता है। और उसी ने ही पहले सॉन्ग पर अटैक करवाया था पर ली ने उसे सेव कर लिया था। और फिर कहता है मैं मरमेड के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा और मेरा ये रिसर्च बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाला है, कहकर वो ली पर एक्सपेरिमेंट करने वाला था। पर सॉन्ग कहती है तुम इसमें कभी सक्सेस नहीं होगे। और फिर अपने आप को छुड़ाकर ली के पास जाती है और ली उसका हाथ पकड़कर दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये देखकर वो डॉक्टर गुस्सा करने लगता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर पर आ गए थे। ली बेहोश होने लगता है तो सॉन्ग उसे संभालती है और कहती है ये क्या हो रहा है, क्या ये उस सुपर पावर की वजह से हो रहा है, तुम उस पावर को मेरी बॉडी से वापस ले लो। तो वो कहता है अगर मैंने ऐसा किया तो तुम मर जाओगी। तो सॉन्ग कहती है पर वो तो तुम्हारा ही है। पर ली का कंडीशन खराब होने लगता है। तभी सॉन्ग को याद आता है कि उसके अंदर वो पावर कैसे आया था और वो ली को किस करती है पर वो पावर ली के अंदर जाने से पहले ही वो बबल बनकर डिसअपेयर हो जाता है। ये देखकर सॉन्ग बहुत ही रोने लगती है और उसके टीयर्स मोती में कन्वर्ट हो रहे थे। इसका मतलब वो पावर सॉन्ग के अंदर ही रह गया है। और ये सीन यही कट होता है। नेक्स्ट सीन में 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सॉन्ग की न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहा था और उसी का ही पार्टी हो रहा था। तभी होस्ट मिस्टीरियस शेयर होल्डर को स्टेज पर इनवाइट करती है। तभी एम्प्लॉइज बातें करने लगते हैं कि वो मिस्टीरियस शेयर होल्डर कंपनी के कभी किसी मीटिंग पर नहीं आया, उसे कभी किसी ने नहीं देखा। सॉन्ग भी उसके आने का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पर वो मिस्टीरियस शेयर होल्डर आता है जो कि ली ही था, यानी वो मरा नहीं था और वो वापस आ गया है। और फिर दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं और ली कहता है मैं वापस आ गया हूँ। उसके बाद दोनों साथ में हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है।